नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम विशिष्ट व्यक्तित्व के अंतर्गत आपको एक ऐसे युवा से मिलाते हैं जो हमारे नौहर का जन्म स्थान है। नौहर, जहां जिसे हम आध्यात्मिक नगरी भी कह सकते हैं क्योंकि यह पंच पीरों की भूमि है, जिसे हम खिलाड़ियों की भी भूमि कह सकते हैं क्योंकि यहाँ के जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे नौहर का नाम है वो रोशन किया है। इसी प्रकार अगर हम अध्ययन के क्षेत्र में भी देखें, कला के क्षेत्र में भी देखें, तब भी हमारे नौहर के युवाओं ने नौहर का परचम अपने नौहर की सीमाओं को पार करके, राजस्थान की सीमाओं को पार करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने नौहर का नाम रोशन किया है। इसी प्रकार अध्ययन के क्षेत्र में और विशेषकर टेक्सटाइल के क्षेत्र में हमारे नौहर के एक ऐसे युवा से आपको मिलाते हैं जिन्होंने टेक्सटाइल के क्षेत्र में विदेशों में जाकर के अपने अनुसंधान कार्य को दिखाया। वहां के जो विश्वविद्यालय है, वहां के जो विद्वान हैं, उन्होंने उनको काम को सराहा और हमारी सरकार ने उनके 6 फाइबर हैं उनको पेटेंट किया है। आपको बता दें कि वर्तमान में हम देखते हैं कि प्लास्टिक का भी जमाना है और प्लास्टिक के अंदर पैकिंग की जो चीजें आती है उसमें हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे चिकित्सकों के द्वारा यह कहा जाता है कि इसमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इसमें डाली गई जो चीज होती है वह दूषित होती है और अनेक बीमारियों का घर होता है। लेकिन हमारे नौहर के युवा ने ऐसा प्लास्टिक तैयार किया है कि उसमें सालों साल तक भी अगर कोई चीज पड़ी रहे, यानी लंबे समय तक कोई वस्तु पड़ी रहे तो वह दूषित नहीं होगी। एक ऐसा प्लास्टिक तैयार किया है। इसके साथ ही एक उपलब्धि हमारे उस युवा की कि जैसे कागज तैयार होता है तो कागज तैयार करने में पेड़ों की गुदड़ी को काम में लिया जाता है। तो लगभग 24 पेड़ों को काटने के बाद में 1 टन लुगदी तैयार होती है, जिससे भी यानी 1 टन से कम वो कागज अगर तैयार होता है, देखिएगा पर्यावरण को, इस कागज को बढ़ाने में कितना नुकसान होता है। लेकिन हमारी नौहर के उस युवा ने एक ऐसा कागज तैयार किया है, एक ऐसी वनस्पति की खोज की है जो कि उत्तराखंड में, जो कि उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र में पाया जाता है, विशेषकर वाराणसी के क्षेत्र में वह वनस्पति पाई जाती है। और वह वनस्पति वहां की कोई साधारण घास है और उस घास में उन्होंने यह फाइबर खोजा है। अपने अनुसंधान के जरिए उन्होंने इस क्षेत्र में पीएचडी किया है और हांगकांग, कोलकाता इत्यादि कई देशों में जाकर के उन्होंने अपने अनुसंधान कार्य को दिखाया है और वर्तमान में मोदी विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में बच्चों को अपना ज्ञान दे रहे हैं। और इनके निर्देशन में लगभग 4-5 जो विद्यार्थी हैं वो पीएचडी कार्य कर चुके हैं, जो अनुसंधान का कार्य है वो कर चुके हैं कुछ और कुछ कर रहे हैं। आपको मिलाते हैं ऐसे युवा राम रतन गुरु से। तो मैं राम रतन जी गुरु से आपको मिलाता हूं। नमस्कार जी राम रतन जी। नमस्कार राम रतन जी, आपके जो प्रोजेक्ट हमारे सामने जो फाइबर के जो अनुसंधान है हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपका जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहां से प्राप्त की थी, आपके पिताजी का क्या नाम, आपका जो परिचय है थोड़ा वो हमारे दर्शकों को बताइएगा। हाँ सर जी जी हाँ जी। मेरा नाम है रामरतन गुरु जी। और मेरे फादर का नाम है श्री जगदीश प्रसाद गुरु। जी जी। और मेरे भाई है श्री अजय गुरु, एडवोकेट है जी, जो यहाँ पे नौहर में कार्यरत है। जी जी। और जो बेसिक जैसे कि मेरा जो प्रारंभिक जो शिक्षा है, जी जी। जैसे 1 से 5वीं क्लास तक जो है वो जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल में नौहर में हुआ है, जो सदासर में हुआ करता था पहले। हाँ जी, सदा है। हाँ वहां पे होता था। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही। उसके बाद में मेरा जो शिक्षा है क्लास 6 से लेके 10 तक जो मेरा जो है स्टडी है वो गीतांजलि पब्लिक स्कूल में हुआ था। जी जी। और उसके बाद में मैंने 11वीं और 12वीं जो है अपने सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल नौहर है, राजकीय विद्यालय वहां से मैंने जो है शिक्षा प्राप्त की है। जी जी। और उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की, एंट्रेंस एग्जाम की। जी जी। उसके बाद में मैंने एग्जाम फाइट किया और उसके बाद में फिर मेरा जो है आरपीटी में ये सिलेक्शन हुआ और एआईट्रिपल में भी हुआ सिलेक्शन। और फिर मैंने राजस्थान में
गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्सटाइल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा में एडमिशन लिया बीटेक में। जी जो मेरा बीटेक था वो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में मैंने वहां से किया था जी। और उसमें जो हमें बेसिक वहां पे जो सिखाया जाता था जी। वो मतलब कि नए फाइबर कैसे डेवलप करने हैं, किस तरह के फाइबर होते हैं, नेचुरल है, सिंथेटिक है, जी। और कपड़े की जो मशीनें हैं उनको कैसे मतलब ठीक करते हैं, कैसे नई उसमें रिपेयरिंग करते हैं या नई टेस्टिंग कैसे कैसे करते हैं। हाँ जी। तो इस तरह का सारा अध्ययन मैंने 4 साल का बीटेक का कोर्स था, उसके अवधि में मैंने वहां से मैंने प्राप्त किया। जी, जी। और उसके बाद में फिर जैसे बीटेक में मैं फाइनल ईयर में था, लास्ट ईयर में, जी। तो मैंने साथ में गेट का एग्जाम दिया जी। तो उसके एग्जाम में मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो उसके से मेरा फिर आगे सिलेक्शन हो गया एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर है। वहां से मैंने एमटेक इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में एडमिशन लिया था। जी, जी। तो फिर मैं 2 साल वहां पे स्टडी की। जी। तो उसमें जो बेसिकली हमें सिखाया गया था कि डीप नॉलेज सिखाया गया था, जो मैंने बीटेक में सीखा था उसका जी। वहां पे डीप नॉलेज सीखा, उसमें कि नई रिसर्च और कैसे करते हैं, जी। और नई अगर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगानी है जी। तो उसमें मतलब कि जो प्लांट लगेगा तो उसकी मतलब स्ट्रक्चर क्या होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगी, बजट कितना तैयार करना पड़ेगा, कितने जी। करोड़ का बजट होगा, कैसे मतलब नया बजट लाना है, कैसे इंडस्ट्री लगानी है, जी। वो सारी चीजें मैंने वहां से मतलब सीखी। जी। और उसके बाद में फिर मैंने दोबारा गेट का एग्जाम दिया। जी। फिर मेरा पीएचडी में सिलेक्शन हो गया था वहीं पे सेम एनआईटी जालंधर जो है कैंपस में, वहां मेरा हो गया था। तो पीएचडी में एनआईटी जालंधर से आपने उसका अनुसंधान वहां कर दिया? हाँ, वैसे ही मैंने किया एनआईटी जालंधर से। जी, जी। और उसमें एक बड़ी बात ये थी कि मेरा जो है ना स्कॉलरशिप लग गया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से। मेरा जो वहाँ पे स्कॉलरशिप लगा था उसी से मैंने वहाँ पे 5 साल मतलब जो रिसर्च का था। तो आपको स्कॉलरशिप इनकम पे रहती थी? उसमें 45,000 पर मंथ। 40,000 रुपए मासिक आपको छात्रवृत्ति का मिलती थी? हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो मैंने वहां से मतलब 5 साल किया रिसर्च में, और जी। साथ में टीचिंग भी किया बीटेक और एमटेक के मतलब स्टूडेंट को। जी, जी। तो वो मैंने वहां से कंप्लीट किया। और उसके बाद में फिर मैंने 2019 में ज्वाइन किया था एमआरएस पीटीयू बठिंडा, जी। जो है यूनिवर्सिटी एमआरएस पीटीयू है। जी। तो वहां पे मैंने 2 साल जो वहाँ का जो डिपार्टमेंट है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थे 2 साल मैंने वहाँ पे मैंने सेवाएं दी, मेरा काम किया वहाँ पे। और वर्तमान में आप कहाँ पर स्थापित हैं? वर्तमान में मैं अभी मोदी यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि लक्ष्मणगढ़ अपने राजस्थान में है, जी। वहाँ पे मैं स्कूल ऑफ डिजाइन में अभी एसोसिएट प्रोफेसर पे अभी वहाँ पे कार्यरत हूँ। तो वहाँ पे हमारे स्कूल ऑफ डिजाइन है, उसमें टेक्सटाइल डिजाइन है, फैशन डिजाइन है, इंटीरियर डिजाइन है, मास कम्युनिकेशन डिजाइन है, डिजिटल मैनेजमेंट है, और ग्राफिक डिजाइन है, और यूआई यूएक्स डिजाइन है। तो इस तरह से मतलब वहाँ पे बीटेस मतलब 4 साल का कोर्स भी है, एमटेस मतलब उसके बाद मास्टर जो है 2 साल का कोर्स है, उसके बाद फिर पीएचडी है सभी में, तो वो भी हमारा वहाँ पे है कोर्सेज। तो वहाँ पे मैं जो पीएचडी होता है उसका पीएचडी कोऑर्डिनेटर हूँ डिपार्टमेंट का, आरएनडी कोऑर्डिनेटर भी हूँ वहाँ पे रिसर्च का। तो वो मैं सब मतलब देखता हूँ डिपार्टमेंट का। तो आपके मार्गदर्शन में कितने पीएचडी विद्यार्थी हैं वर्तमान में? मेरे मार्गदर्शन में अभी 6 विद्यार्थी हैं। 6 पीएचडी रिसर्च स्कॉलर जो अभी कार्यरत है। जी, जी। और 2 मेरे एंटर कर चुके हैं। 2 हैं वो कर चुके हैं। एक बात बताइए आप मुझे, आपने अपने अध्ययन का इतना लंबा सफर तय किया है, तो आपके जो पिताश्री हैं वो क्या करते हैं? मेरे जो पिताजी है वो यहाँ पे नोहर जो हमारा क्षेत्र है, जी, जी। वहीं पे पीएचईडी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो कि हमारा जलदायु विभाग है, वहाँ पे कार्यरत है नोहर में। अच्छा, वो वहाँ पे है। और आपके परिवार में ऐसे कोई बड़े भाई या बड़े चाचा ऐसे हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और आपको प्रेरणा वहां से मिली हो, या फिर आपको यानी कि रिसर्च करना, अनुसंधान करना, इस प्रकार की चीजें ये तैयार करना प्लास्टिक की, और प्लास्टिक की हो ऐसा प्लास्टिक तैयार करना? मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा ये जो प्लास्टिक है ये प्लास्टिक, लेकिन हम देखते हैं कि प्लास्टिक कितना खतरनाक है। प्लास्टिक इतना खतरनाक बताते हैं कि अगर उसको इसमें भूमि में दबा दें तब भी वह गलता नहीं है, अगर हम उनको जला दें तो भी पर्यावरण को दूषित करता है, उससे अनेक जो गैसें हैं, जहरीली गैसें, वो वायु को दूषित करते हैं। लेकिन यह जो प्लास्टिक है ये ऐसा तैयार किया हुआ है कि इस प्लास्टिक को अगर हम जमीन में दबा देंगे तो यह पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, किसी भी प्रकार का की कोई हानि नहीं होगी, और ये सभी पेटेंट प्राप्त आइटम है। और अब देरी इस बात की है कि सरकार
इनको बढ़ावा कैसे देती है, प्रत्येक जन जन तक कैसे पहुंचाती है। तो मेरा जो प्रश्न था ये था कि आपने ये सब देखकर के, इस अनुसंधान कार्य को देखकर के पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए आपके दिमाग में कैसे बातें, आपने किससे प्रेरणा ली? प्रेरणा जो हमारे ताऊ जी है जी, श्री महावीर प्रसाद गुरु है। अच्छा, महावीर प्रसाद जी, अच्छा वो प्रिंसिपल से सेवानिवृत्त होना चाहिए, बिल्कुल। तो उन्हों के मार्गदर्शन में हमारा पूरा परिवार है जी, जी। जो एजुकेशन से पूरा अच्छी तरह मतलब सबको शिक्षा के क्षेत्र में सबको साथ में जोड़ के रखा है। यानी आपकी प्रेरणा स्रोत है, वहीं से आपने अपने ताऊ जी को देखा कि मैं भी कोई चीज है वो शिक्षा के जगत में कोई ना कोई चीजें प्राप्त करूं। बिल्कुल, हाँ जी। तो आपने एमटेक कर दिया, पीएचडी कर दिया, आप मोदी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपने विदेशों में भी आप कई जगह गई हैं, आपको बुलाया गया है, तो कौन कौन से देश में आप गई हैं, वहां पर क्या आपका प्रस्तुतिकरण रहा है, और वहां पर आपने अगर आपको कार्य करने के लिए अगर आमंत्रित किया है तो वहां पे आपने क्यों नहीं कार्य किया, भारत को ही क्यों चुना, अपने देश को, अपने राज्य को क्यों चुना, इस प्रकार की जो बातें वो हमारे दर्शक चाहेंगे कि आपने बताएं। जी, जो अभी प्रेजेंट अभी वर्तमान में मैं था मिनो यूनिवर्सिटी पुर्तगाल में है, जो कि यूरोप में है। जी जी, वहां से मैंने पोस्ट डॉक रिसर्च है। जी जी, और रिसर्च, पोस्ट डॉक जो रिसर्च, पोस्ट डॉक रिसर्च, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या होती है कि जैसे हम ये करते हैं, पीएचडी होती है, पीएचडी के बाद का एक रिसर्च अनुसंधान मतलब खोज का एक क्षेत्र होता है जी। तो उसमें 1 ईयर का कोर्स होता है, तो उसमें एडवांस रिसर्च का हम गहन मतलब रिसर्च की स्टडी का सीखने का अनुभव और जी, जी। एक वो सर्टिफिकेट मिलता है, रिसर्च सर्टिफिकेट। जी, जी, तो जी। वो मैंने मिनो यूनिवर्सिटी से किया है, जी। 1 साल का। जी। तो वहां पे जो मैंने जो पहले फाइबर डेवलप किया था जी, उसी पे हम कंटिन्यू, मैं और वहाँ के जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर रोल फंगेरियो है, जी। तो वहाँ के वो वाइस डीन भी है, और अदर वहाँ पे उनकी जो लैब है फाइबर नेमिक्स लैब है, जी। जिसमें नेचुरल और सिंथेटिक जो फाइबर के कंपोजिट मटेरियल है, जैसे जी। कि फाइबर जेट होते जी। हैं, उनके इंटरनल जो पार्ट होते हैं जैसे कंपोजिट होते हैं, जैसे प्लास्टिक के जी। है, वो चीज बनाते हैं सारी जी, जी। चीजें, मतलब डिफेंस का सारा इक्विपमेंट्स का, जैसे अपने यहाँ पे डीआरडीओ है वैसे वहाँ पे वो फाइबर नेमिक्स है, तो उससे बनाते हैं। जी। तो वहाँ पे फिर सबके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ था। पिछली बार मैं कॉन्फ्रेंस में गया था वहाँ पे, जी, जी। तो उन्होंने मेरा काम देखा था, और जी। उसके बाद में उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया। जी। तो फिर मैं 1 साल वहाँ पे सबके साथ मिलके वहाँ उनकी लैब में कार्य किया था, और जी, जी। वहाँ से मैंने पोस्ट डॉक किया जी। है। और उसके साथ वहाँ पे काफी मतलब अलग अलग जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उनसे भी मतलब काफी जी। मतलब वहाँ पे कांटेक्ट हुआ जी। है। और इसके साथ में 2021 में मैंने एक बार मैंने इससे पहले एक फाइबर और बनाया था, जी। तो उसका जो मेन जो रो है, जो फाइबर का जो रॉ मटेरियल है, उसका जो रिसोर्स है, जी। वो कनाडा में बहुत ज्यादा है। जी। तो वहाँ के मैंने मिनिस्ट्री को मेल किया था कनाडा में, जी। तो उन्होंने विद इन 1 वीक में ही मेरा ना वहाँ पे उन्होंने रिप्लाई दिया था। अच्छा, कनाडा सरकार ने। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि इस चीज में कौन काम कर रहा है वहाँ पे। जी, जी। तो वहाँ पे एक प्रोफेसर है, वो अपने साउथ इंडिया के जी। हैं, प्रोफेसर जो है वहाँ के जी, जी। सत्यनारायण पानी ग्रही है। जी, जी। तो वो वाइस वहाँ के चांसलर भी है और सीनियर रिसर्च चेयरपर्सन भी है। हाँ जी। वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है स्केचवन यूनिवर्सिटी है, जी। काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है वो। जी, जी। उसके तो उनसे उन्होंने मुझे मेल के थ्रू पहले कांटेक्ट कराया, फिर जी। व्हाट्सएप से हमारा बात हुआ। जी। तो उनसे भी हमारा 2021 से लेकर अभी तक कंटिन्यू उनके साथ मेरा काम चल रहा है रिसर्च में। जी। कई हमने बुक निकाली है, उसमें भी उनके साथ हमारा चल रहा है। जी। तो उन्होंने 1-2 बार मुझे इनवाइट भी किया था बुलाने के लिए, जी। पर बट मैं बीच में कुछ रिसर्च के काम से उधर जा नहीं पाया। जी, जी। और पीछे अभी उन्होंने एक ऑफर लेटर भी आया था, मेरा इंटरव्यू भी हुआ था, जी। उनके नॉन में थी एक कंपनी जी। थी, तो वो नई कंपनी उन्होंने लॉन्च की थी। तो वहाँ पे नेचुरल फाइबर से वो कंपोजिट सीट से सीट बनाते हैं और प्लाई बनाते हैं, जी। तो उसमें फाइबर का यूज करते हैं। तो उनको R&D मैनेजर चाहिए था। जी, जी। तो मेरा इंटरव्यू लिया था, मेरा वहाँ हो गया था। जी। तो वहाँ पे भी अभी था, पर मैं वहाँ पे गया नहीं था अभी। अच्छा। तो वो मेरा वहाँ पे हो गया था। जी, जी। तो यानी आप यहाँ अपने देश में ही काम करना चाहते थे, और वहां ये देख रहे थे कि वहां जाने के बाद में उनके अनुसार कार्य करना पड़ेगा, यही होगा सही बात। बाहर का ये है कि अगर दूसरी कंट्री में काम करते हैं ना, जी। तो मेन ये है कि जितना भी हम नया काम करेंगे ना, तो उन्हीं के नाम होगा। तो सारा उनकी जैसे जिस मतलब जो है रिसर्च सेंटर में काम करेंगे तो रिसर्च सेंटर का नाम आएगा, बिल्कुल। या यूनिवर्सिटी में करेंगे तो यूनिवर्सिटी का तो नाम यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। आप चाहते थे कि अपने भारत के विश्वविद्यालय का या भारत की चीज का नाम आए। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैं अभी तक भी अपने क्षेत्र में बिल्कुल। अपने यहीं पे भारत में काम कर रहा हूँ, इंडिया में। प्यारे दर्शकों, यह हम राम लोटन जी का राष्ट्र प्रेमी कह सकते हैं कि इन्होंने अपना जो अनुसंधान का कार्य है इस क्षेत्र में
उसके लिए एक क्षेत्र अपना देश ही चुना, क्योंकि ये चाहते हैं कि यदि किसी कोई चीज विश्व स्तर के ऊपर प्रसिद्ध हो तो वहां पर सिर्फ केवल भारत का ही नाम हो, किसी और देश का नाम न हो। यही इच्छा यहाँ पर कार्य करने के लिए उनको लालायित कर रही है, प्रेरित कर रही है। तो रामरतन जी, आप ये बताइए कि आपने अनुसंधान के अंदर आपने 6 जो फाइबर उसका पेटेंट होती है, तो यह जो चीज है ये प्लास्टिक की है? हाँ जी, ये प्लास्टिक है। तो अब जो प्लास्टिक आ रहा है उसमें और इस प्लास्टिक में अंतर क्या है और ये किससे तैयार हुआ है? हाँ जी, तो ये जो हमने तैयार किया है जी, तो इसमें हमने जो जैसे कि आपने बताया कि 6 फाइबर मैंने खोज किए हैं। जी, जी। अभी हमने 2 अभी और खोज, यानी वो 6 फाइबर तो मन पर मिल चुकी है। हाँ, उनको अभी मतलब पेटेंट प्रोसेस में है। जी, जी। उनके हमने प्रोडक्ट बना लिए हैं सभी, प्रोडक्ट बना लिए। और उनके प्रोडक्ट भी हमने पेटेंट अप्लाई कर दिए हैं। जी। और 2 नए फाइबर का और भी हमने कर दिया है। जी, जी। तो उस इनमें से एक फाइबर का हमने ये सारे जो हम मतलब जो यानी एक कर रहे हैं, हाँ, एक फाइबर का है, इसमें कितने सारे प्रोडक्ट है इसके, सिर्फ एक का है। एक फाइबर के हमने 15 प्रोडक्ट हमने बना लिए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। इसमें कुछ प्रोडक्ट हम अभी आपके साथ मतलब साझा कर रहे हाँ हैं। जी, बताइए। ये है जैसे कि ये प्लास्टिक की बोतल नॉर्मल बोतल से अलग इसलिए है जी। कि इसमें हमने क्या किया है, जो वो फाइबर है उस फाइबर को हमने मशीनों के द्वारा उसको केमिकल एक्सट्रैक्ट करके उसको पीलेट बोलते हैं। जैसे अपने हिंदी भाषा में अपने मतलब बात करें तो चीनी होती है, बड़ी वाली चीनी होती है, उसके जो कण होते हैं उसकी तरह हमने पहले वो फाइबर से हमने वो चीनी की तरह वो कण तैयार किए, जिसको दाने कह सकते हैं। तो वो हमने पहले तैयार किए। जी, जी। वो तैयार करने के बाद में फिर हमने क्या किया, इसकी मशीन आती है बोतल की अलग, जैसे कोई भी आती है इसकी। हाँ अलग-अलग। हाँ, तो इसकी जैसे उसका एक सांचा है, उसकी मशीन आती है, जैसे कंप्रेसिंग फोल्डिंग मशीन बोलते हैं। जी, जी। उसमें अलग अलग इसके सांचे होते हैं, मोल्डिंग होती है जी, जी। उसमें। तो उसमें हमने वो उसमें जो पीलेट जिसे हम लोग चीनी के कण टाइप बोलते हैं वो हमने उसमें रखे और अलग अलग उसको टेम्परेचर पे देके तो फिर हमने ये बोतल तैयार कर ली थी उससे। नहीं, ये जो आपने जो कण आपने बता रहे हैं, हाँ। तो वो किससे तैयार होते हैं? वो अपने फाइबर से तैयार किया वो फाइबर वो किससे तैयार होता है? वो अपना जो फाइबर उसका नाम CTL है। जी, जी। हाँ, तो उससे हमने तैयार किया। वो कहाँ से निकाला? नेचुरल कहाँ से आपने प्राप्त किया? वो हमने निकाला था बनारस का जो क्षेत्र है, यूपी का क्षेत्र है। जी, जी। बनारस में भी बहुत ज्यादा मात्रा में ये वहाँ पे मिलता है। ये वनस्पति है क्या? वनस्पति है, मतलब प्लांट है, स्मॉल प्लांट है। हाँ, छोटा पौधा है। हाँ, तो वो नेचुरल अपना क्या होगा, ये होगा रिसोर्स हो गया नेचुरल। वहां से हमने इसको प्राप्त किया। प्लांट से मतलब स्टडी किया, उस प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके उससे हमने वो फाइबर फॉर्म में रेशे निकाले। तो रामरतन जी, एक जिज्ञासा और मन में आती है कि आपके दिमाग में ये कैसे आया कि ये जो पौधा है इसे क्या वो पौधा और कुछ भी काम आता है क्या? वो फिलहाल तो मतलब कुछ काम नहीं है, घास है वहाँ पे, साधारण घास है। पर वो मतलब मेरे हिसाब से तो वो एक सोना है। हाँ, वो सोना है। बिल्कुल सही बात है। यानी आपने उसे साधारण घास को सोना बना दिया अपने अनुसंधान के जरिए, यह कह सकते हैं। उसमें मतलब 2000 नहीं, उसकी तरफ ध्यान कैसे गया अनुसंधान के समय? वो मैं ना देखता रहता हूँ नई चीज, मतलब क्या नई चीज मतलब देख सकते हैं। जी, जी। तो मैं वो काफी टाइम से मैं वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर था बनारस में। जी। तो वहाँ पे मैं मतलब काफी दिन से सोच रहा था कि कुछ नया और क्या मिल सकता जी, जी। है। करते करते वो एक दिन ऐसे ही कुछ आगे कोई प्लांट आ गया था। हाँ। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ हो सकता है। हाँ। तो उसको मैंने लिया, फिर यानी- उसमें धीरे धीरे लिया। कुछ टाइम तो मुझे नहीं पता लगा कि कुछ नहीं मिला उससे। शायद मान के पशु भी नहीं खाते हैं उसको। हाँ, नहीं खाते। नहीं खाते, यानी कि वो दूसरों के लिए अनुपयोगी थे लेकिन आपके लिए उपयोगी थे और आपने उसको और उपयोगी बना दिया। हाँ। बहुत अच्छी बात है जी, सही है। हाँ, तो सर आपने जो इस फाइबर से ये क्या चीज है सर? ये इस फाइबर से हमने ये फैब्रिक बनाया, जैसे कपड़ा बोल सकते हैं बड़ी भाषा में। ये हमने अभी तो क्या है कि हमारे पास जो मशीन है ना, जी, जी। ये तो हमने इसका हैंडलूम फैब्रिक बनाया है। अच्छा, अच्छा। अगर इसकी और अब इसकी हम मशीन डिजाइन करके तो उसमें थोड़ा R&D कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा लगेगी। फिर हम जो अपने स्टोर में कपड़े पहन के, जैसे ये शर्ट मैंने पहन के, इस तरह का फाइन कपड़ा बन जाएगा। अच्छा। और इसमें एक बड़ी बात ये इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, जैसे कि अच्छा। सिल्क और एक लोटस फाइबर आजकल यानी ये आपने तैयार किया है? हाँ हाँ, तो वैसा मतलब वो तैयार हो जाएगा। और ये पट्टी किस चीज की है सर? ये दिखाना। ये पट्टी जो है ये मतलब कंपोजिट बोलते हैं इसे, प्लास्टिक से। अच्छा, अच्छा। ये भी इसी फाइबर से ही बनाया। अच्छा, ये फाइबर से तैयार आपने जिस पौधे से वो तैयार किया है उसी के है? हाँ, उसी से हमने कंपोजिट सीट बनाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और आपने एक विशेष कागज भी तैयार किया उनसे वनस्पति से, वो कौन सा सर? ये पेपर हमने बनाया है। जी। ये वाला पेपर है इसमें। जी, जी। तो इस कागज की क्या खास बात है सर? ये जो पेपर है, ये पेपर। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हाँ। बहुत ही बढ़िया।
कागज तैयार हुआ है ये तो मतलब इसमें थोड़ा सा केमिकल देके व्हाइट किया गया है। जी जी। मतलब जो A4 साइज पेपर है हाँ। वैसे इसको हम यूज कर सकते हैं जी, जी। आगे मतलब जी, इसको। जी। और यानी कि अभी मशीनों से उसको अनुसंधान करने की, इसकी जमावट की और संभावनाएं हैं इसमें अभी। हाँ बहुत ज्यादा इसमें होगी, सारी रिसर्च हो रही है, ये अच्छा। लार्ज स्केल पर इसकी इंडस्ट्री लग सकती है। इंडस्ट्री लग सकती है और इनकी लग सकती हाँ है। सभी प्रोडक्ट की लग सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने अपने दिमाग से इस प्रकार की चीजें तैयार की है, जो युवा है, हम देख रहे हैं साथियों, प्रत्येक व्यक्ति तो से जब हम मिलते हैं तो इस बात का जिक्र अवश्य करते हैं कि आज अधिक से अधिक धन कमाने के चक्कर में, आज अधिक से अधिक इस भागम भाग वाले अंधाधुंध दौड़वादी जो जीवन है उसमें आज का युवा हम देख रहे हैं कहीं असफल होकर के, कहीं सफल होकर के एक नशे का जो गड्ढा है, नशे का गर्त है, उसमें डूबता जा रहा है। तो आज इस नशे में डूबती हुई जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या संदेश देंगे? उसके लिए तो यही संदेश है कि जो भी अपना काम करे उसको पूरी ईमानदारी से और एक दृढ़ संकल्प लेके कोई भी हम काम करेंगे तो ओपनिंग में तो दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी काफी, पर एक टाइम के बाद में आपको मतलब उसमें सफलता मिल जाएगी। तो मतलब हमारा मतलब इच्छा शक्ति अगर मजबूत होगी तो हमें सफलता मिलेगी जरूर। पर हमें ये है कि एक चीज को, कोई छोटी भी चीज, एक कोई भी चीज पकड़े उसमें ना गहराई से काम करें तो उसमें हमें सफलता ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल। प्यारे दर्शकों, जैसा कि रामरतन जी ने कहा है कि हमें प्रत्येक कार्य को मन लगा करके करने की आवश्यकता है। यह जरूरी नहीं कि पहले झटके या पहले प्रयास में हमें उसमें सफलता मिले, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि रामरतन जी ने कहां से अपना अध्ययन प्रारंभ करके, कैसे अध्ययन प्रारंभ करके और अंत में जाकर के वह जो घास है उसको खोजा और उसी से ये जो आइटम है, ये जो तैयार किए गए हैं, और इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से ये आइटम बन गए हैं। यह केवल मेहनत का ही फल है। तो इससे हमें यही सीखना चाहिए कि हमें निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। आज जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा और अभिभावकों के लिए क्या संदेश है, दोनों के लिए आप बताइएगा। मेरा तो यही संदेश है कि मतलब जो अभी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जी, तो वो अपना एक मतलब फिक्स, जैसे कि हम बोलते हैं कि अपना गोल फिक्स करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। बिल्कुल सही। कि हमें किस तरफ जाना है जी, और क्या चीज करना है, और जी, किसी के दबाव में रखे मतलब नहीं करना कि ये करना है। उनको अच्छी चीज क्या लगती है उसको अपना पेशेंस बनाएंगे तो उससे मतलब ज्यादा कुछ वो कर पाएंगे ना, तो उससे फिर वो एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ऊपर तक जाएंगे। तो और मतलब जो भी काम करे उसको मतलब प्यार से आराम से करे तो और फ्यूचर में मतलब बढ़िया है। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि अभिभावक हैं, उनका भी बालक के विकास में बहुत हाथ होता है। तो अभिभावकों के लिए आपका क्या रहेगा? तो उनका तो मेरे हिसाब से तो यही है कि उनको मतलब जो चीज चाहिए उनका वो सपोर्ट करें और अगर कभी उनके मार्क्स कम आए या पढ़ाई में कुछ दिक्कत आए तो उनको मतलब फोर्स ना करें, तो उनके साथ मिलके मतलब एज ए फ्रेंड की तरह मिलके काम करें तो मतलब वो मतलब बहुत ऊपर चले जाएंगे बच्चे। और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। अब आपने जो 6 फाइबर तैयार करे, अभी तक आपका अनुसंधान कार्य चल भी रहा है, तो राजस्थान सरकार या भारत सरकार आपका के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपके इन जो प्रोजेक्ट है इनको लेकर, आपके जो उत्पाद है उनको लेकर? मैंने ना भारत सरकार में भी अपने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है जी, और मतलब जितने भी जो ऊपर टॉप है मैनेजमेंट में मैंने सब में अभी मेल कर दिया है और इसकी पूरी रिपोर्ट बना के मेल किया हुआ है जी। तो जैसे ही उनके मतलब नॉलेज में आएगा तो जल्दी इसका मतलब आगे इंडस्ट्री का हम स्टार्टअप का हम इस पे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, और राजस्थान गवर्नमेंट को भी मैंने मेल कर दिया है जी। तो इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। हाँ, इसकी इंडस्ट्री लगे तो लाखों लोगों को रोजगार, इनके अगर जो कारखाने में स्थापित होते हैं तो लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। और पर्यावरण के लिए इनका क्या रहेगा योगदान? पर्यावरण के लिए ये मतलब बढ़िया है, मतलब कि ज्यादातर हम जो प्लास्टिक का यूज करते हैं तो प्लास्टिक क्या होता है कि एक टाइम के बाद में जैसे हम यूज करते हैं उसके बाद में उसको थ्रो आउट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है गार्बेज, मतलब कचरा हो जाता है। वो कचरा मतलब हम देखते हैं जयपुर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े मतलब एक पहाड़ बने हुए, वो क्या है वो कभी गलते नहीं है, मतलब बायोडिग्रेडेबल नष्ट नहीं होते, तो वो मतलब पृथ्वी अर्थ पे रहेंगे ना, तो मतलब अगर बारिश भी होती है तो बारिश नीचे नहीं जाएगी, तो मतलब जो वाटर का स्तर है वो भी मतलब सही नहीं रहेगा, मतलब बहुत सी मतलब धोने को बहुत सी चीजें इसमें रहेगी। पर इन चीजों जैसे मैंने ये किया, ऐसी आजकल क्या है कि यूरोप में जब मैं था
तो वहां पे भी आजकल क्या है कि सस्टेनेबल नेचुरल फाइबर, सस्टेनेबल प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे जी। हैं। वो पॉलिस्टर को, जैसे जो पॉलिस्टर है और ये जो प्लास्टिक की जितनी भी चीज है, जैसे इथाइलिन केमिकल होता है पॉलिस्टर जैसा, उसी जी। से ये सारी प्लास्टिक बनता जी। है। तो वो वहां पे अभी यही मतलब रिसर्च करते हैं सभी कि उसको कम करके उसकी जगह हम नेचुरल जो है, जो रिसोर्स है, उससे जो प्लास्टिक बनाने पे काम ज्यादा चल रहा है जी। कि मतलब ये पोल्यूशन कम हो और अर्थ भी मतलब जो है वो सही रहे बिल्कुल। और वाटर का स्तर भी सही रहे। तो उसी के हिसाब से हम भी वही उसी चीज पे काम करेंगे। इस पे करेंगे तो मतलब पोल्यूशन कम होगा। बिल्कुल सही बात है। प्यारे दर्शकों, आज हम देखते हैं कि प्लास्टिक का हमारे जीवन में बहुत ही प्रवेश हो चुका है। अगर हम देखें, हमने दैनिक जो वस्तुएं धारण कर रखी है उसमें देखें, जैसे कहना था अपना प्लास्टिक का है, बटन आते हैं ये भी प्लास्टिक के हैं, और ऐसे बहुत सी चीजें अपने पेन आता है वो भी प्लास्टिक का है। बहुत सी चीजें ऐसी यूज कर रहे हैं हम, ये चेयर है प्लास्टिक की है। हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं वो दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का प्लास्टिक अगर विकसित होगा तो पर्यावरण भी शुद्ध होगा, हमारी दैनिक आवश्यकताएं हैं वो भी पूर्ण होगी और रोजगार भी मिलेगा। और हम भी सरकार से जो है गुजारिश करना चाहेंगे कि ऐसे जो अनुसंधान है उनको विकसित करें और ऐसे जो युवा हैं उन युवाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए, ताकि जो दूसरे युवा हैं वो भी इस प्रकार का कार्य करने के लिए प्रेरित हो सके। तो राम रतन जी, हम फिर आपसे एक अगली मुलाकात को लेकर के फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। धन्यवाद।